लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं आप लोगों के साथ? हेलो मम्मी, और आप कैसी हो? कात्यायनी जी बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम्हारे ससुराल वाले सब ठीक हैं? पायल बोली। हाँ मम्मी, यहाँ सब ठीक है। आजकल आप फ़ोन नहीं कर रही हैं, क्या बात है? और मम्मी, भाभी क्या कर रही हैं? पायल ने अपनी मम्मी से पूछा। कात्यायनी जी ने बोला, बेटा अब मैं क्या बताऊं, सचमुच घोर कलयुग आ गया है। तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही है। पता नहीं आजकल के बहुएं अपने सास ससुर को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहती। आज के समय में सास ससुर को दो रोटी भी उन लोगों को देना भी भार लगता है। बस इसीलिए तुम्हारे भैया के साथ बाजार से घर गृहस्थी का सामान लेने के लिए गई हैं। कात्यायनी ने ठंडी सांस भरते हुए बहुत मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको आखिर आपके साथ रहने में क्या बुराई? आप तो उनको बिल्कुल पलकों पर बैठाकर रखती हैं। उनको आप लोगों से अलग होने की आखिर क्यों सूझी? पायल एकदम से तमतमाकर बोली। पायल बेटा, ज़रूर लग रही होगी उसको हमारे अंदर कोई बुराई, वरना वो क्यों अलग होने का सोचती। अब तुम अपने को ही देख लो, सास ससुर के एक लौते बेटा बहू हो तुम लोग। लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में 4 रोटियां खिलाने वाला उनके साथ कोई नहीं। समधन जी तो बेचारी खुद बुढ़ापे में रोटियां सेक कर खा रही हैं और समधी जी को खिला रही हैं। मुझको तो उनके अंदर भी कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन तुमको नहीं समझ में आता उनका स्वभाव। वो भी तो बेचारी पलकों पर बैठाकर तुमको भी तो रखती थीं। अब जब तुम कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ ऐसा, तो वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे। कात्यायनी ने फिर से लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। मम्मी, मेरी सासू माँ की आप बात मत करिए। उनकी हर समय की नुकुस निकालना और ससुर जी की भी हर समय की रोक टोक बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझको तो यकीन है कि आप और पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। पायल अपने बारे में सुनकर कात्यायनी से चिढ़कर बोली। अब बेटा, किसकी बुद्धि को क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि पायल को कोई बुराई हमारे और पापा के अंदर नज़र आ रही हो। अब जब नई नई बहू घर में ब्याहकर आएगी तो उसको इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसको रोका टाकी समझ लें तो उनकी बुद्धि को आखिर क्या कहा जाए। हम लोगों के ज़माने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात को लेकर ताना कसती रहती थीं, लेकिन हम लोग तो उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो कोने में जाकर चुपचाप आंसू पोंछ लिए। लेकिन आजकल की सासें अगर ज़रा सा टोक भी दे तो बहुएं तुरंत तुनक्कर अलग होने का फैसला ले लेती हैं और साथ ही साथ बेटे को भी मजबूर कर देती हैं। अब तुम ही देख लो, अरविंद जी दामाद को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरह से मजबूर करके अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल हैं। अपनी माँ के एक लौते बेटे, मेरे लिए तो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए कम से कम तुम हो तो, लेकिन समधन जी अपने दिल का दर्द किससे बांटे? ये कहते कहते कात्यायनी तो अपनी समधन जी का दर्द महसूस करके कर्रा ही उठी। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तो सचमुच सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब मैं वहाँ आऊँगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाता हुआ देखकर, और फिर भैया भी हम लोगों से उतने प्रेम से नहीं बोलेंगे।
पायल के मुंह से भी सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुमको हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। आखिर संस्कार सीखेंगे तो अपनी माँ से ही, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कात्यायनी सचमुच बहुत दुखी नजर आ रही थी। मम्मी, मैं आज ही मम्मी जी और पापा जी से माफ़ी मांगूंगी और अरविंद से भी, क्योंकि मैंने ही उनको ज़बरदस्ती अलग रसोई बनाने के लिए मजबूर किया। मम्मी जी और पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर मुझको माफ़ कर देंगे और भगवान करे कि भाभी को भी कोई किसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता ना करिए, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊँगी और भाभी को समझाऊंगी कि मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ उनको बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तो पायल जैसे रोने को आ रही थी, क्योंकि उसको आज सचमुच बहुत बुरा लग रहा था कि जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया, आज उसकी भाभी भी वही दोहरा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर ही सकती थी, क्योंकि हमेशा ही मम्मी जी पापा जी ने उनको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास ही किया, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। लेकिन अब वे गलती वे बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग खाना पीना खाकर अरविंद भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी के सद्बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया, वरना और कोई होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखता। लेकिन उन्होंने कभी भी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर कात्यायनी ने बहुत दुखी मन से फ़ोन रख दिया और इधर पायल अपने सास ससुर और पति से माफ़ी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की, जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया। लेकिन अब मैं वो गलती ज़रूर सुधारूंगी जो मैंने किया। आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन आज शायद उसी बहाने मेरी आंखें भगवान ने खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही एक साथ सबका खाना बनाऊंगी, और मुझसे कोई भूल हो तो बेझिझक मुझको समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पायल अनीता के गले लगकर एकदम से फपक पड़ी। कोई खास बात हो गई क्या पायल बेटा? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। एक एक करके पायल ने सारी बातें अनीता को बता दी और एकदम से सिसक उठी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। और हाँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी। अनीता ने पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी? पायल तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई। हाँ सचमुच बेटा, अनीता ने एक समझदार सास की तरह कहा, और उस घर में फिर से मनहूसियत की जगह खुशहाली नज़र आने लगी। दोस्तों, क्या कात्यायनी ने सही कहा? क्या पायल सही कर रही थी? क्या अनीता ने पायल को माफ़ करके सही किया? आप लोगों की क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।